Hello friends, have a great pleasure to welcome you to Navi Education and a special hello to class 10th. Through my recent video, you have cleared the full and final concept of your poem Amanda. Okay, today we will discuss your fourth poem, How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. In this poem, the poet has described the funny but dangerous methods या dangerous ways to identify wild animals, wild beasts, यानी जंगली जानवरों को पहचानने के क्या तरीके हैं, कैसे हम उनको पहचानेंगे. इट मीन जब तक उनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे तब तक हम उनके क्या बन जाएंगे, शिकार बन जाएंगे. दिस पोएम हैज़ 6 स्टेंजाज. इस पोएम में आपके 6 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में डिफरेंट एनिमल के यूनिक फीचर्स को शो किया गया है. चलिए स्टार्ट कर देंगे. हर स्टेंजा को पढ़ते जाएंगे और उसकी हम एक्सप्लेनेशन प्लस समरी भी कवर करते जाएंगे. ओके, देखिए, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अब देखिए, ये स्टेंजा किसके बारे में है, एशियन लॉयन के बारे में है. द पोइट सेज यदि बाई चांस आपको ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिलता है और आप जंगल में जाकर आपको एक लार्ज माने बहुत बड़ा, एक टॉनी मीन्स होता है ब्राउनिश येलो कलर, यानी प्योर येलो नहीं, ब्राउनिश येलो कलर का बीस्ट माने कोई एनिमल, कोई जानवर आपको मिलता है और वो आपको देखकर रोर करता है, दहाड़ता है, स्ट्रांगली फुल पावर में, बहुत ही फेयरफुली डेंजरस वे में दहाड़ेगा, रोरिंग करेगा, तो आप उसकी रोरिंग की साउंड से ही आप डर के मारे आपकी डेथ हो सकती है. आप समझ जाइएगा कि आपका सामना किससे हुआ है, एशियन लॉयन से हुआ है. यानी आप जितनी देर में आप उसको समझेंगे, पहचानेंगे, उतने में तो वो आपको अपना शिकार बना लेगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, और इफ समटाइम when roaming around a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब पोइट कहते हैं यदि जंगल में आगे घूमते हुए, रोमिंग करते हुए, बढ़ते हुए आपको कोई एक नोबल वाइल्ड एनिमल मिलता है जो जिससे आपका सामना होता है, जिसके बॉडी पे क्या है, येलो ग्राउंड में, जिसकी येलो बेस यानी येलो बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ब्लैक मार्क्स हैं, ब्लैक लाइंस हैं, तो आप जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, जब तक वो आपको खा लेगा तब तक आप उसको पहचान नहीं पाएंगे. यानी कि आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, आपके नोटिस करने से पहले ही वो आपको अपना क्या बना लेगा, अपना फूड बना लेगा. ठीक है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू. इस रूल से, इस पैटर्न से आप समझ जाइएगा कि आपका सामना किससे हुआ है, बंगाल टाइगर से, द बंगाल टाइगर से हुआ है. यानी आपने बंगाल टाइगर को डिसर्न माने क्या है, पहचान लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, देख लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्ड का मीन्स क्या है, देखना, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. I will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. इन दिस स्टेंजा आपके डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से हैं, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है वॉकिंग या रोमिंग इन अ रिलैक्सिंग वे, इन अ वेरी काम वे. पेपर्ड मीन्स होता है कवर्ड या स्प्रेड. नेक्स्ट आपका वर्ड है लीप. लीप मीन्स होता है जंप. लीप की स्पेलिंग वैसे होती है LEAP. ठीक है, लीप मीन्स यहाँ पर लीप एंड लीप माने हैं कि बार बार जंप करना, कूदना, अटैक करना किसी पे जंप करके. अब वो कह रहे हैं यदि आप जंगल में आगे बढ़ते हैं, आराम से अपने रिलैक्सिंग मूड में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक बीस्ट मिलेगा, एक जानवर आप देखेंगे, मिलेगा आपको जिसकी हाइड मीन्स होता है एनिमल की स्किन, जिसकी स्किन पर, पेपर्ड मीन्स जिसकी स्किन कवर्ड है स्पॉट्स, यानी उसकी स्किन पर स्पॉट्स हैं. ठीक है, ब्लैक डार्क स्पॉट्स हैं. एज सुन एज ही, और जैसे ही वो आपके ऊपर, लेफ्ट माने होता है जंप, आप पे अटैक करेगा, कूद कर आप अटैक करेगा जंप करके, तब आप जान पाएंगे कि वो कौन है, वो लेपर्ड है.
ठीक है। आई विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। अब पोइट कहते हैं कि हम उस टाइम केवल दर्द से चीखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना भयंकर एकदम से आपके ऊपर अटैक करेगा, जंप करेगा। केवल आप कितना ही चीखें, कितना भी आप रोएं चीखें, वो उस पर उसका कोई असर नहीं है। वो एकदम से आपके ऊपर अटैक पे अटैक, जंप पे जंप करके आपको क्या कर देगा, आपको अपना फूड बना लेगा, यानी कि वो आपकी डेथ हो जाएगी। इफ when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts I guess he will give you just one more caress. इन दिस टेंजा आपका डिफिकल्ट वर्ड एक यार्ड है। यार्ड मीन्स होता है अ लैंड एरिया नियर योर हाउस, आपके घर के पास का, घर के बिल्कुल एकदम पास का आपका कोई लैंड एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केयरस। केयरस मीन्स होता है एक लविंग टच, एक बहुत ही प्यारा सा कोई आपको कोई हक दे, कोई आपको प्यार से गले लगाए, दैट इज कॉल्ड केयरस, लविंग टच, ठीक है, स्वीट टच या लविंग टच। पोइट कहते हैं कि यदि आप अपने घर के पास के यार्ड में किसी लैंड एरिया में आराम से आप वॉक कर रहे हैं, रिलैक्सिंग मूड में हैं, और आपको ऐसा कोई एक क्रिएचर, ऐसा कोई एक प्राणी मिलता है, कोई ऐसा जीव मिलता है जो आपको बहुत ही हार्डली हग करता है, आपको आर्म्स में आप क्लोज कर लेता है, बहुत प्यार से आपको गले लगा लेता है, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए पक्का वो कौन है, वो है बेयर, माने भालू। भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, और यदि कोई आप कुछ डाउट, जरा भी डाउट आपको हो उसमें कि वो कौन एनिमल हो सकता है, कौन प्राणी हो सकता है, तो वो आपको एक ऐसा टाइट हग देगा, इतना कर रहा वो आपको अपनी आंख में क्लोज कर लेगा कि वो आपके लिए डेंजरस, आपके लिए फैटल हो सकता है, यानी कि उसमें आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है, बेयर के बारे में, यानी कि भालू के बारे में। नेक्स्ट वो कहते हैं दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब इस स्टेंजा में इन्होंने टू एनिमल्स के बारे में बताया, एक बताया हाइना, एक बताया क्रोकोडाइल। ओके, हाइना कौन होता है, हाइना इज एन एनिमल लाइक अ डॉग, डॉग की तरीके से एक एनिमल होता है जो क्या खाता है, ओनली द मीट ऑफ डेड एनिमल्स, यानी कि मरे हुए एनिमल्स का मीट फ्लैश खाता है, ठीक है। और जब वो चीखता है या रोता है, क्राई करता है, तो जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग स्माइल करता है, लाफ करता है, हंसता है, जैसे हम लोग हंसते हैं, उसका चीखना, उसका रोना हमारे हंसने जैसा होता है, ठीक है। यानी उसकी क्राइंग हमारी स्माइलिंग जैसी होती है, हमारी लाफिंग जैसी होती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल जब अटैक करता है, अटैक करने के बाद जब वो अपने शिकार को वो मारता है या खाता है, तो उसकी आंखों से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं। इस टेंजा में आपके डिफिकल्ट वर्ड्स क्या है, देखिए डिस्टिंग्विश मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना या रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। बीस्ट मीन्स आप जानते हैं एनिमल, वाइल्ड एनिमल। प्रे मीन्स होता है शिकार हो जाना, शिकार, ठीक है, जानवर का शिकार बन जाना, उसका फूड बन जाना। नोवाइस मीन्स होता है बिगिनर, ठीक है। और नॉन प्लस मीन्स होता है बी कंफ्यूज्ड, बी सरप्राइज, यानी सरप्राइज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, बहुत ही परेशान हो जाना, पजल हो जाना। द पोइट सेज दैट अ नोवाइस मीन्स होता है यदि कोई बिगिनर है, यदि कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन है, यदि वो जंगल में जाता है, तो वो नॉन प्लस मीन्स क्या होता है, माइट नॉन प्लस मीन्स माइट कंफ्यूज्ड, माइट पजल्ड, माइट सरप्राइज्ड, वो जंगल में जाकर सरप्राइज हो सकता है, कंफ्यूज, यानी कि वो पहचान नहीं पाएगा, उन जंगल के जानवरों को नहीं पहचान पाएगा, वो ये नहीं जान पाएगा कौन हाइना है और कौन क्रोकोडाइल। इट मीन्स वो दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, यानी कि आप दोनों जानवरों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे यदि आप नोवाइस हैं, यानी बिगनर हैं, यानी कि उनके फीचर्स हैं जो इन दोनों एनिमल्स के बड़े ही अजीब से, यानी कि बड़े ही यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है। तो इनको पहचानना किसी बिगनर के लिए, किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए आसान नहीं है, इसलिए अच्छा है कि आप इन दोनों एनिमल्स से सेफ रहें, दूर रहें, सिक्योर रहें। पोइट बस ये कहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द
कैमेलियन यू सी। इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि जो कैमेलियन होता है, जो गिरगिट होता है, आपकी जो गार्डन में या आपके घर में जो लिजर्ड्स होती हैं उनकी लिजर्ड के जैसा ही ये कैमेलियन होता है, ठीक है। लेकिन इसके ईयर्स नहीं होते हैं, ना ही इसके विंग्स होते हैं, ना इसके कान होते हैं, ना इसके विंग्स होते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है कि यदि आप ट्री पर कुछ, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको दिख रहा है कि ट्री पे कोई नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, इट मीन्स डेफिनेटली कैमेलियन उस पे है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने ट्री के हिसाब से अपने कलर को सेट कर लिया है। यानी जैसी सराउंडिंग्स होती है वैसी वो अपना कलर चेंज करके अपने आप को छुपा लेता है अपने एनिमी से, अपने शत्रु से। यानी कि आपको कैमेलियन दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए यदि आपको नहीं दिख रहा इट मीन्स उस ट्री पर कैमेलियन है। आपने देखा इन 6 स्टेंजाज में आपके एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बेयर, हाइना, क्रोकोडाइल और कैमेलियन, इन सारे वाइल्ड एनिमल्स के यूनिक फीचर्स भी शो किए हैं उन्होंने। इसमें एक तो मतलब इस पोएम की टोन क्या है, ह्यूमरस टोन है, फनी टोन है, यानी कि आयरनिकल टोन यूज की है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्होंने इसमें इन वाइल्ड एनिमल्स के यूनिक बड़े ही स्पेशल फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो किए हैं। कैसे वो एनिमल्स रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, उनको भी पोइट ने इस पोइम में शो किया है, ठीक है। इट मीन्स आपकी ये पोइम कैसी है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है और इन्फॉर्मेटिव भी है। यानी कि आपको मज़ा भी आ रहा है तो आपको कुछ नॉलेज भी हो रही है हमारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। नाउ लेट्स सी इट्स राइम स्कीम। चलिए देखते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस ए टू जंगल्स इन द ईस्ट, चांस और ईस्ट सिमिलर नहीं साउंड दे रहे हैं तो हमने बी दे दिया। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अब चांस और एडवांस सेम है, हमने फिर से ए दे दिया। अ लार्ज एनिमल एंड टॉनी बीस्ट, ईस्ट और बीस्ट सेम साउंड कर रहे हैं तो हमने बी दे दिया, यानी ए बी हो गया। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, डाइंग में उन्होंने जी को उन्होंने क्या कर इनविजिबल कर दिया है, लेकिन ये डाइंग पूरा वर्ड है तो देखिए डाइंग, तो यहाँ पर आपका सी आ गया। यू विल नो इट इज द एशियन लायन, डाइन लायन उन्होंने सेम साउंड करने के लिए उन्होंने इस तरीके से उसको जी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सी सी, ए बी सी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब देखिए राउंड का आपका ए आया, यू सेम साउंड नहीं कर रहा है, बी हो गया। राउंड और ग्राउंड आपका फिर से ए हो गया, यू और यू आपका बी हो गया। यानी विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, यू सेम कर रहे तो हमने बी दिया। राउंड और ग्राउंड सेम साउंड कर रहे तो हमने ए दे दिया। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब लर्न डिसर्न सेम है तो हमारा सी सी, यानी कि सेम देखिए सेम आया हमारा राइम स्कीम, ए बी सी सी। इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू ए, whose hide with spots is peppered B, as soon as he was left on you, view और you सेम साउंड कर रहे हैं तो हमारा फिर ए आया। you will know it is the leopard, pepper leopard सेम साउंड कर रहे हैं तो बी हो गया। ए बी हो गया। I will do no good to roar with pain, सी हो गया। he will only leap and leap again, pain again सेम साउंड कर रहे हैं तो हमारा सी हुआ, यानी ए बी सी सी। if when you are walking around your yard, ए आ गया, यू मीट अ क्रिएचर देयर, बी हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यार्ड और हार्ड सेम साउंड कर रहे हैं, ए हो गया। बी श्योर इट इज अ बेयर, देयर और बेयर सेम है यानी बी हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, सी ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, गेस केयरस, बाद में एस की साउंड सेम आ रही है, सी सी, ए बी सी सी। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, बी, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, प्रे में सेम है फिर ए हो गया। टेल फ्रॉम द हाइना 10, बी, नॉन प्लस 10 बी हो गया। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, सी, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, सी। स्माइल क्रोकोडाइल सेम साउंड कर रहे हैं लास्ट में तो हमारा सी सी हो गया, ए बी सी सी आपका सी सी। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of things, B, he hasn't any ears at all, A, and not a single wing, B, ठीक है। thing, wing, if there is nothing on the tree, C, 'tis the chameleon you see, C,
ठीक है, अब क्या हुआ, ए बी सी सी। अब आप देखिए इन द होल पोएम आपकी राइम्स की हर स्टैंजा की क्या है, ए बी सी सी। अब आप लिख सकते हैं आपकी राइम स्कीम क्या हो गई, देखिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ए बी सी सी। आपके हर स्टैंजा की सेम यही राइम स्कीम है, ए बी सी सी। अब हम देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं। देखिए एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, रिपीटेशन है और पैराडॉक्स है। ठीक है, अब हम फर्स्ट देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इट मीन्स आपके लेटर्स यानी कि जो आपके एक सेम लाइन में जब एक लेटर की साउंड रिपीट हो रही है, कोई भी लेटर है वो आप उसकी साउंड अगर सेम लाइन में रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब देखिए कहाँ कहाँ है, देखिए अब देखिए वाई 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 सेम आया। ठीक है, फिर आपका हुआ आर आर, रोमिंग राउंड का आर आर हो गया। देन आपका फिर देखिए डब्लू डब्लू। ठीक है, हुज और डब्लू यानी विद का डब्लू डब्लू सेम हुआ है। एज सुन एज में ए रिपीट हुआ है। ही हैज में ही रिपीट हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है, आई विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। ही ओनली लीप 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 का एल रिपीट हुआ है। ऐसे आपके देखिए पूरे पोएम में देखिए योर यार्ड में वाई रिपीट हुआ है। डब्लू डब्लू वैन वॉकिंग में डब्लू रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी का वी रिपीट हुआ है। वॉइस नॉन प्लस का एन रिपीट हुआ है। एट ऑल का ए रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आपका देखिए इसमें द ट्री में टी। बस आप ये समझ लीजिए आपकी पोइट्री में किसी भी लाइन में सेम लाइन में अगर सेम लेटर साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट आपका आया एजोनेंस। एजोनेंस में होता है जब किसी लाइन में, किसी एक सिंगल लाइन में आपकी वॉवल साउंड रिपीट हो रही है। ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं, तो इसमें किसी भी वॉवल साउंड, कोई भी आपकी वॉवल साउंड यदि किसी एक लाइन में, सिंगल लाइन में रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। अब ये कहाँ पर है, देखिए इफ देयर शुड टू यू, देखिए ओ यू आपकी देखिए इसमें साउंड रिपीट हो रही है। रोर्स एट यू एज यू, ओ साउंड इसमें भी, यानी कि आपके इसमें आपका एजोनेंस बहुत जगह है, इस बहुत सारी लाइंस में आपका एजोनेंस यूज हुआ है। जैसे आपका देखिए ये है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यानी ओ वाली साउंड है आपकी देखिए इसमें रिपीट हुई है। इसमें ई साउंड, बीस्ट व्यू, इसमें आपकी देखिए ओ और यू की साउंड रिपीट हुई है। देन आप इसमें देखिए आई विल डू नो गुड टू रोर, इसमें देखिए ओ साउंड कितनी बार रिपीट हुई है ना। इस तरीके से आपकी वॉवल साउंड जहां पे देखिए इसमें राउंड योर यार्ड, ओ यू की यू, इसमें ओ यू बहुत बार वॉवल रिपीट हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए मीट अ क्रिएचर, ई साउंड रिपीट हुई है। नेक्स्ट आपका है रिपीटेशन। आपका इसमें क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है। रिपीटेशन में आपका सेम लाइन में जब वर्ड रिपीट होगा, ठीक है, तो वहाँ होता है आपका रिपीटेशन। अब देखिए इसमें आपका वेरी वेरी रिपीट हुआ है, वेरी वेरी आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन। ऐसे ही आपका देखिए लीप लीप आपका 2 बार हुआ है सेम लाइन में, तो ये क्या हुआ, रिपीटेशन। नेक्स्ट आपका है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स होता है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी सेंटेंस है जो अपने ही मीनिंग, अपने ही सेंस का कंट्रास्ट शो करता हो, यानी कि अपने ही मीनिंग को भी उसमें उसके अपोजिट सेंस को शो करता हो, तब वहाँ क्या होता है, पैराडॉक्स होता है। देखिए ये आपका इसमें है, आ नोबल वाइल्ड बीस्ट। आप देखिए वाइल्ड और नोबल, नोबल मीन्स होता है बहुत ही पोलाइट, बहुत ही जेंटल, वाइल्ड मीन्स होता है एकदम जंगली, है ना। ठीक है, तो आपका ये हो गया इस तरीके से, यानी क्रूअल हो गया, क्रूअल हो गया आपका। तो नोबल और वाइल्ड ये दोनों आपके क्या है, नोबल और वाइल्ड बीस्ट, ये जो सेंस दे रहा है ये आपका बड़ा ही कंट्रास्ट शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। यानी इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में अपोजिट सेंस मीनिंग को शो करने के लिए वर्ड्स का यूज किया गया है, दैट इज पैराडॉक्स। सपोज आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टोन यूज्ड इन दिस पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, देन आप क्या लिखेंगे, द टोन ऑफ दिस पोएम इज आयरनिकल, ह्यूमरस और फनी, यानी कि ह्यूमरस टोन है। आप क्या लिख सकते हैं, द ह्यूमरस टोन इज यूज्ड इन दिस पोएम। I hope through this video your full explanation, summary, poetic devices, rhyme scheme and tone, it means full and final concept is clear for your final examination.
So bachcho, if you think this video is very helpful, very supporting for your final examination, for your board examination, so please subscribe my channel Navi Education and also share this video to your all friends. Okay, bye bye, have a nice day.